हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज पूजा और आज मैं लेके आई हूँ डेली यूज के क्लासरूम इंग्लिश सेंटेंसेस फॉर टीचर्स। अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो हर एक सेंटेंस आपकी टिप्स पे होगा। फॉर दिस यू ऑल हैव टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल देन प्लीज subscribe to my channel and press on bell icon for my upcoming videos. So let's begin. Shubh-Prabhat. Good morning students, or you can say good morning children. कैसा चल रहा है? How's it going? How's it going? अब मैं हाजिरी लेने जा रही हूँ. I'm going to take attendance now. I'm going to take attendance now. जब मैं आपका नाम बोलूं तो here बोल देना या जब मैं आपका नाम बोलूं तो present बोल देना. Please say here when I call your name. Or you can say please say present when I call your name. आप present और here दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं. आज यहाँ कौन नहीं आया? Who is not present today? Who is not in today? Or you can say who is not here today? Okay, you can use any word. Present, in, here. जब आप अटेंडेंस लेते हैं तो ये सेंटेंस मोस्टली यूज किया जाता है. आज उसको क्या हुआ है? What's happened to him today? What's happened to him today? Or you can say, what is the matter with him today? What is the matter with him today? तुम कल क्यों नहीं आए? Why did you not come yesterday? Why did you not come yesterday? ऐसा दोबारा मत होने देना. Don't let it happen again. Don't let it happen again. चलिए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं. Let's begin today's class. Let's begin today's class. अब शुरू करने वाले हैं. कृपया बातें बंद कर दें. We are about to start now. Please stop talking. We are about to start now. Please stop talking. अंग्रेजी की किताब निकालो. Take out your English book. Take out your English book. अपनी किताब का पेज नंबर 63 निकालो. Open your books at page number 63. Open your books at page number 63. चलो पाठ या अध्याय शुरू करते हैं. Let's begin today's class. Or you can say let's begin today's chapter now. किताब में पेन से निशान मत लगाओ. Don't mark in your book with pen. Don't mark in your book with pen. बहुत से स्टूडेंट्स बुक में पेन का यूज करते हैं, तब ये सेंटेंस हम यूज कर सकते हैं. इस पार्ट को कल पूरा करेंगे. We will finish this chapter tomorrow. Or you can say we will complete this chapter tomorrow. You can use finish or complete word. क्या आपको समझ आया? Did you get it? Did you get it? क्या आप समझ गए मैंने जो कहा? Did you understand what I said? Did you understand what I said? सर मुझे कुछ पूछना है. Sir, I have a question. Sir, I have a question.
सर और मैडम, मुझे वह समझ में नहीं आया। अगर स्टूडेंट्स को कुछ समझ में नहीं आता तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चनिंग करते हैं, सर और मैम, आई डिडंट अंडरस्टैंड दैट। सर और मैम, आई डिडंट अंडरस्टैंड दैट। क्या आप वह लास्ट वाला पॉइंट समझा सकते हैं? कुड यू प्लीज एक्सप्लेन द लास्ट पॉइंट? कुड यू प्लीज एक्सप्लेन द लास्ट पॉइंट? क्या आप दोहरा सकते हो? कुड यू प्लीज रिपीट दैट? कुड यू प्लीज रिपीट दैट? क्या आप सबको आज समझ में आ गया है? Is the meaning clear to all? Is the meaning clear to all? वंश, इस प्रश्न का जवाब दो। वंश, आंसर दिस क्वेश्चन। वंश, आंसर दिस क्वेश्चन। सर, मैं बताऊं? सर, मे आई आंसर? सर, मे आई आंसर? हाँ बताओ। यस, गो अहेड। यस, गो अहेड। नहीं, ये सही नहीं है। अगर कोई आंसर सही नहीं होता तो आप ये बोल सकते हैं, नो दिस इज नॉट राइट। नो दिस इज नॉट राइट। इस सवाल का जवाब कौन देगा? हु विल आंसर दिस क्वेश्चन? हु विल आंसर दिस क्वेश्चन? अपने हाथ ऊपर करो। रेज योर हैंड्स। रेज योर हैंड्स। सही जवाब यह है। द राइट आंसर इज दिस। द राइट आंसर इज दिस। सुनकर दोहराओ। लिसन एंड रिपीट। लिसन एंड रिपीट। तुम्हारा ध्यान किधर है? Where is your attention? Where is your attention? इसे बिल्कुल ऐसे ही लिख लो। Copy it down. Copy it down. एक लाइन छोड़कर लिखो। Skip a line. Skip a line. इस तरफ का मिटा दूं? Shall I rub this side? Shall I rub this side? क्या आप सबने गृह कार्य पूरा कर लिया? Have you all done your homework? Have you all done your homework? मैं गृह कार्य जांच लेता हूं। Let me check your homework. Let me check your homework. तुम्हारी लिखाई कितनी गंदी है? कुछ स्टूडेंट्स की राइटिंग बहुत गंदी होती है, तब ये सेंटेंस हम यूज कर सकते हैं। हाउ डर्टी इज योर हैंड राइटिंग? हाउ डर्टी इज योर हैंड राइटिंग? अपनी कॉपी चेक करा लो। गेट योर नोटबुक्स चेक्ड। गेट योर नोटबुक्स चेक्ड। जब मैं नाम बुलाऊं तभी आगे आओ। Only come forward if I call your name. Only come forward if I call your name. थोड़ा गंदा लिखा है। It's a little messy. It's a little messy. साफ लिखने की कोशिश करो। Try writing neatly. Try writing neatly, or you can say try to write neatly. Try to write neatly. पेन से मत लिखो। Don't write with pen. Don't write with pen. पेंसिल के छिलके जमीन पर मत फेंको। बहुत से स्टूडेंट्स जब पेंसिल शार्प करते हैं तो उनके छिलके जमीन पर गिरा देते हैं,
तब ये सेंटेंस हम यूज कर सकते हैं, डोंट थ्रो पेंसिल शेविंग्स ऑन टू द ग्राउंड। डोंट थ्रो पेंसिल शेविंग्स ऑन टू द ग्राउंड। बैग सामने मत रखो, डोंट पुट द बैग एट द फ्रंट। डोंट पुट द बैग एट द फ्रंट। कागज का गेंद मत बनाओ, डोंट क्रंच अप द पेपर। डोंट क्रंच अप द पेपर। तुम लोग कितना शोर मचाते हो, हाउ मच नॉइज डू यू गाइज मेक। हाउ मच नॉइज डू यू गाइज मेक। You can add one more sentence. Is this a fish market? Is this a fish market? सारे खड़े हो जाओ और अपने हाथ ऊपर कर लो। All stand up and raise your hands up. All stand up and raise your hands up. सारे बैठ जाओ। All sit down. All sit down. कल सभी बच्चे यह पाठ याद करके आएंगे। Tomorrow all the students will learn this chapter and come. Tomorrow all the students will learn this chapter and come. आपके नंबर टेस्ट में बहुत कम आए हैं। You have scored very less in test. You have scored very less in test. एक कतार बनाओ, form a queue. Form a queue. लाइन में लग जाओ, get in line. Get in line. घंटी बजने का इंतजार करो, wait for the bell to ring. Wait for the bell to ring. अलविदा, कल मिलते हैं। Goodbye, see you tomorrow. Goodbye, see you tomorrow.